नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीएम वाले स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में। यानी कि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं। अगर ले सकते हैं तो कैसे, उन्हें क्या करना होगा। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। देखिए, अगर हम बात करें कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। डायरेक्टली हम कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि स्टूडेंट ने 12th जो है, यानी जो 10+2 की परीक्षा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में पास की हो। और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पास किया है। बायोलॉजी आपके पास 12th में नहीं था, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना, वीडियो को लास्ट तक देखिए, कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं वैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर लें। जीएनएम नर्सिंग कोर्स जो है इसमें पीसीएम वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जीएनएम करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 12th विद इंग्लिश इन एनी स्ट्रीम। मतलब कि 12th आपने पास किया हो, 12th में अंग्रेजी विषय हो और स्ट्रीम चाहे जो भी हो। आपके पास आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी या फिर साइंस में पीसीएम था या फिर पीसीबी, आप कर सकते हैं। देखिए, जीएनएम नर्सिंग के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं। बट अधिकतर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास था, आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। बट यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राथमिकता है वो साइंस वाले स्टूडेंट को दी जाती है जीएनएम नर्सिंग में, ठीक है। तो ये रियलिटी है, इसको भी आपको स्वीकार करना होगा। तो अगर आपने 12th पीसीएम से किया है, देन आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और जीएनएम नर्सिंग करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जीएनएम के बाद जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है ये 2 साल का होता है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ये बीएससी नर्सिंग के समकक्ष होता है, यानी कि इक्विवेलेंट होता है। जितनी मान्यता उसकी और उतनी ही मान्यता पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की होती है, ठीक है। तो ये तरीका है। इसमें कितना टाइम लगेगा? 12th के बाद जीएनएम करेंगे तो आपको लगेगा 3 साल और प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, यानी कि 3.5 साल ये लग जाएंगे। और 3.5 साल ये हो गए, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे तो 2 साल उसमें लगेंगे। तो इस तरीके से 5.5 साल का समय लग जाएगा अगर आप पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने 12th पीसीबी से किया होता तो आप डायरेक्ट 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो आप कर सकते थे, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है, आप फिर से 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, मतलब कि अगर आप ये कहते हैं कि हमें तो बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स होता है वही करना है, देन आपको क्या करना होगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में 11th एंड 12th फिर से करना होगा। आप चाहें तो रेगुलर कर सकते हैं या फिर NIOS से भी कर सकते हैं, यानी कि जो ओपन स्कूल हैं स्टेट लेवल के उनसे भी कर सकते हैं, या फिर जो सेंट्रल लेवल पर NIOS इंस्टीट्यूट है आप इससे भी 11th एंड 12th कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी से, ठीक है। देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर जो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट हैं क्या बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे? तो डेफिनेटली कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये बीएससी नर्सिंग के जब फॉर्म रिलीज हुए थे तब ये रिलीज हुआ था। तो यहाँ पर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन में देख पा रहे हैं, मेंशन किया गया है कैंडिडेट विद साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीबी टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज और सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आप कम से कम पास होने ज़रूरी है। तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और इंग्लिश विषय के साथ में 12th किया, देना बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। नीचे आप देखिए, ये 4th जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी कि NIOS रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश ओनली, यानी कि वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी स्टेट ओपन स्कूल से 11th एंड 12th किया है या फिर NIOS से साइंस सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, साइंस ग्रुप में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 12th पास किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो हम डायरेक्ट करें,
देन आपको 11th एंड 12th फिर से करना होगा। आप चाहें तो प्राइवेट मोड में यानी कि डिस्टेंस मोड या फिर कहीं ओपन मोड में कर सकते हैं 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय के साथ में, या फिर रेगुलर कर सकते हैं। और वैसे जो हमने आपको पहला तरीका बताया था कि आप 12th के बाद JNM कर लें और JNM करने के बाद आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लें। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो कोर्स है वो भी BSc नर्सिंग के समकक्ष होता है, ठीक है। BSc नर्सिंग के बाद जो जॉब मिलती है वो आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बाद भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।